Good morning, students. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject Maths for class third. इससे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1C के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही किए थे अपन ने। इसमें क्या था, उसमें सिंबल्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि सिंबल्स छोटे के सामने कौन सा लगेगा, बड़े के सामने कौन सा लगेगा और इक्वल टू साइन क्या होता है। और क्वेश्चन सेकंड में क्या करना था, ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसके ऊपर सर्कल करना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना अपन ने, सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके ऊपर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर सर्कल लगाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर सर्कल लगाना है। जहाँ अपन ने सेकंड क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर के ऊपर सर्कल लगाया था, वहीं स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल लगाना है। मैंने आपको ग्रेटेस्ट नंबर कैसे पहचानने बताए थे कि पहले देखो कौन सा है 9, आगे वाला डिजिट देखो, फिर पीछे वाला देखो, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे वाला देखो, उसके बाद उसके ऊपर सर्कल लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैसे करना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसमें भी अपन क्या देखेंगे, सबसे बड़े नंबर को साइड में कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे सारे नंबर बड़े हैं, फिर जो छोटा नंबर निकलेगा उसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कॉपी में करना है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मैं आपको वापस बता देती हूँ आपको कॉपी में कैसे करना है। तो देखो कॉपी में आपको ऐसे करना है, क्लास वर्क लिखोगे। अब मैं वापस बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर जब 2 किया उसके नीचे जगह है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 उसी के नीचे से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 उसी के नीचे से स्टार्ट करोगे तो आप क्लास वर्क मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो क्लास वर्क लिखना और डेट भी मेंशन करना। डेट तो मेंशन करना, ठीक है। फिर वन लाइन लीव की, मेरे न्यू पेज आ रहा है इसलिए मैंने वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। और आप भी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, उसके ABC पूरे हो चुके हैं। उसके बाद वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखोगे, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, फिर वापस वन लाइन लीव, फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे A, फिर 2115 कॉमा एक। मैंने उस दिन भी बोला था आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कि दो बॉक्स में, एक बॉक्स में 2 डिजिट होनी चाहिए, एक बॉक्स में 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 2115 कॉमा 1 में एक बॉक्स में कॉमा, फिर 2125, फिर वापस कॉमा 2025, वापस कॉमा 2301। अब आपको इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता लगाओगे, जैसे अपन पहले क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनको साइड में करते हैं, फिर आगे वाले डिजिट देखते हैं। 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो यहाँ तक तो क्या हुआ, ये इक्वल हुआ। यहाँ तक तो क्या हुआ, इक्वल। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0। तो ये ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया कि उसका सेकंड नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो अपन ने इसके ऊपर किया सर्कल। सेकंड है ये 3890। तो देखो आप ऐसे ही लिखोगे 3890, फिर उसके आगे जो डिजिट है वो सब लिखोगे। मैं आपको ये क्वेश्चन बुक में करके बता रही हूँ, आपको कॉपी में ऐसे राइट डाउन करना है, यहाँ पर वो नंबर लिखना है। ठीक है, एक करके बता दिया मैंने। और कल जब मैंने ग्रेटेस्ट नंबर करके बताए थे वो सारे करके बताए थे, वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पे सर्कल करना है। लेकिन तरीका ये होना चाहिए, वन लाइन लीव करके ये, वन लाइन लीव करके ये, वन लाइन लीव करके, और एक बॉक्स में 2 डिजिट होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको बुक में बता देती हूँ कि कैसे करना, कौन से सर्कल आएगा। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो आगे वाला देखो 3 3 3 एंड 3, चलो यहाँ तक इक्वल है। यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0। इन दोनों को तो साइड में कर दो क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं। अब इन दोनों में से देखो, इसका भी 0, इसका भी 0, ये दोनों भी इक्वल है। इसका 9 है और इसका 8 है, तो 8 छोटा होता है 9 से, तो इस पे सर्कल हुआ। ठीक है, अब सी वाला क्वेश्चन, वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर सी ऐसे ही लिखोगे जैसे बुक में लिखा हुआ है, वैसे का वैसे लिखना है आपको। फिर अब इसमें पता लगाओ स्मॉलेस्ट नंबर, आगे 5 5 5 5, फिर इसके आगे 0, इसके आगे 1, इसके आगे 0, इसके आगे 1। इसको नंबर को काट दो, इसको काट, आपको कॉपी में नहीं कट करना है। ठीक है ना, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि आप इनको देखो नहीं, आप कॉपी में नहीं कट करोगे, ऐसे कॉपी में नहीं कट करना है। ठीक है,
फिर 0, इसकी भी 0, फिर इसका आता है 1 और इसका आता है 0, तो 0 तो छोटा होता है, तो कहाँ लगा, कौन छोटा हुआ, 5001। ठीक है, इनको कट नहीं करोगे कॉपी में, ऐसे जो स्मॉलेस्ट था उसके ऊपर बस सर्कल लगाना है आपको। ये क्वेश्चन हो गया कॉपी में। फिर 1 लाइन लीव करोगे, देखो 1 लाइन लीव की, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 तो डालोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूरा क्वेश्चन लिखोगे, मैं आधा ही लिख रही हूँ। ठीक है, फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन ए, उसका ए, उसका ए क्या है। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं आप ये वाला क्वेश्चन न्यू पेज से करके बताऊंगी, लेकिन आपके अगर क्वेश्चन नंबर 3 के पेज के नीचे जगह है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 वहीं से स्टार्ट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्वेश्चन लिखा राइट द, पूरा क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। आपको इसमें डिजिट्स दे रखी है, ये वाली, ये डिजिट्स दे रखी है ना, तो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट। अब आपको क्या लिखना है, ये जो डिजिट्स दे रखी है इनको मिला, इनको इन्हीं डिजिट में से ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखना है और इन्हीं डिजिट में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन कॉपी में करना है, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कॉपी में कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन लिखा आपने, राइट द ग्रेटेस्ट, पूरा क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट, ऐसे लिखा। फिर 1 लाइन लीव करोगे और क्या लिखोगे, डिजिट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 5,6,4,3। आपको भी ऐसे कॉमास लगाने हैं, आप बिना कॉमास के लिखोगे तो वो एक नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक नंबर। अगर आपने ऐसे लिख दिया 5,6,4,3, तो ये एक ऑलरेडी एक नंबर बन जाएगा, ये डिजिट नहीं होगी। अगर कॉमास लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, डिजिट्स हो जाएगी। तो कॉमास लगाने हैं आपको। ओके, फिर कॉमास लगा लगा के नंबर लिखा, फिर ग्रेटेस्ट वाले बॉक्स में आ गए। अब अपन को, अब आपको मैं बोल देती हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट्स को यूज करके। तो अपन अब ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे बनाएंगे, अब अपन इन जो डिजिट्स दे रखी है ये 5,6,4,3, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से 5 में से, 6 में से, 4 में से, 3 में से 6 बड़ा है ना, तो सबसे पहले 6 लिखा। फिर 6 से बड़ा क्या है, 5, तो 5 लिखा। फिर 5 से बड़ा क्या है, 4, तो 4 लिखा। फिर 4 से बड़ा क्या है, 3, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो अपन ने बना लिया, चारों डिजिट यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चूज करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस डिजिट में, 3 है, तो 3 लिखा। 3 के बाद छोटा कौन सा है, 4 है, तो 4 लिखा। फिर 5 है तो 5 लिखा, और फिर है तो 6, तो 6 लिखा। समझे। अब वापस आपको 1 लाइन लीव करनी है, क्वेश्चन नंबर बी लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है 2,1,5,1,9। ठीक है, अब इनमें आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट वाले बॉक्स में आ जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट वाले बॉक्स में अब आपको इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 9, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा, 9 लिखा ना। फिर उसके बाद क्या लग रहा है, 5, तो 5 लिखा। फिर 2 बड़ा है तो 2, फिर 1, तो 1। और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, छोटा नंबर चूज करेंगे और उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 9। फिर 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर 7 से सी, इसमें सबसे बड़ा 7 है तो 7 पहले लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा चूज करेंगे, जो छोटा 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। फिर 1 लाइन लीव करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी,
और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा कौन सा है नंबर है, 6 है, तो 6 लिखो, 5 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, तो ग्रेटेस्ट बन गया। अब स्मॉलेस्ट में तो सबसे छोटा चूज करो, 1, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, अब बचे ई एंड एफ। ई एंड एफ ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे लेकिन कॉपी में करना है। मैंने आपको डी तक करा दिए है, आपको समझा दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं। अगर आप ई में जो डिजिट दे रखी है उनमें से आप ग्रेटेस्ट भी बनाओगे और स्मॉलेस्ट भी बनाओगे। कैसे बनाओगे, ग्रेटेस्ट में सबसे पहले क्या देखोगे, बड़ा नंबर देखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ई और एफ कॉपी में करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है, लेकिन आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। 4 मैंने आपको करके बता दिए हैं, तरीका भी बता दिया है कैसे करना है, आपको वैसे ही करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पजल दे रखी है, क्रॉसवर्ड पजल्स। अब आपको इसमें क्या करना है, ये वैसे ही पजल्स है जैसे इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है 2 में, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, क्या नंबर दे रखा है 4, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख दिया। फिर 1 में क्या है, 6000 6 वंस लिखना है, तो यहाँ पर वो लिखना है 6000 6 वंस। फिर 2 में क्या है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और यहाँ पर 3 में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा और नंबर। ये भी आपका वर्क है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ बुक के लिए, सिर्फ बुक एक्टिविटी है। अब नीचे आता है व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी बताना है और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताना है। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग तो आपको पता ही होगा। तो असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो पहले लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो क्या हो गया, छोटे से बड़ा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है। देखो ये रहा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा। अब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज होगी न्यू पेज से, एक्सरसाइज हमेशा होती है न्यू पेज से। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और नंबर 2 में सीधा सीधा क्या पूछा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ, आपको कॉपी में कैसे करना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में कैसे करना है, आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, छोटे से बड़ा, पहले सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉपी में कैसे करोगे, क्लास वर्क लिखोगे, क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से होती है, तो डेट भी मेंशन करोगे आज की। डेट मेंशन करने के बाद ऊपर फिर नीचे लिखोगे क्लास वर्क, उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में एक्सरसाइज 1D, फिर 1 लाइन लीव, अरेंज इन। ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर 1 लाइन लीव। क्वेश्चन नंबर ए, एक डिजिट एक बॉक्स में, 2 डिजिट 4273, फिर एक बॉक्स में कॉमा, वैसे सारे नंबर लिखने हैं। फिर इजिकल टू, अब अपन ने इसमें क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर किया है, तो इसमें क्या करना है, छोटे से बड़ा करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आगे वाला नंबर ये 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 7 है, तो सबसे छोटा यही हुआ क्योंकि 3 है। तो पहले कौन सा नंबर लिखा, 3583। अब है, अब इसको तो ये लिख दिया, तो मतलब ये नहीं गिना जाएगा 1 2 3, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इससे फिर देखते हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है, ये नहीं मानते हैं, 4 है, ये 4 है, तो यहाँ तक ये इक्वल हुआ। फिर आता है 2 और इसका आता है 2, ये भी इक्वल। इसका आता है 7 और इसका आता है 1, तो छोटा कौन हुआ, ये हुआ ना। तो फिर अपन ने क्या लिखा, ये
फिर फिर ये नंबर लिखा गया, क्योंकि फिर ये छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो ये एंड में लिखा गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन 1 लाइन लीव करोगे, क्वेश्चन नंबर बी लिखोगे, नंबर एक डिजिट, एक बॉक्स में 2 डिजिट करके क्वेश्चन लिखोगे, फिर 1 बॉक्स लीव करके इजिकल टू लगाओगे, फिर वापस 1 बॉक्स करके आंसर क्या है, सबसे छोटा नंबर 1 से, ये 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, ये 4 से है, ये 3 से है, तो ये तो बड़े हो गए। ठीक है, अब इसका सेकंड डिजिट देखो, इसका 4 से, इसका 2 से है, तो ये हो गया सबसे छोटा, तो सबसे पहले ये लिखा। फिर इससे छोटा कौन सा है, ये था 1 से, तो ये वाला नंबर लिखा। फिर इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, ये 3 है, इसका 4 है, तो ये 3 छोटा होता है, तो 3 लिखा। फिर 4 वाला नंबर एंड में लिखा, क्योंकि ये हो गया सबसे बड़ा। अब 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर सी, मैंने सारे करके नहीं बताया, मैंने आपको 2 ही करके बताए कि आपको कॉपी में कैसे करना है। आपको कॉपी में ऐसे करना है, क्लास वर्क लिखोगे, एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से होती है, तो न्यू पेज से स्टार्ट करोगे एक्सरसाइज 1D, फिर 1 लाइन लीव ये वाली, फिर अरेंज इन क्वेश्चन पूरा लिखना है, फिर 1 लाइन लीव क्वेश्चन ए, 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर बी, 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर सी, 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर डी। फिर आपके अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट पेज पे जगह नहीं है, तो सेकंड पेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेकंड पेज से स्टार्ट करोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी बता देती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखो, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये देखो, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2 वाला नंबर हुआ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2509। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर तो लिख दिया, तो ये तो नहीं गिना जाएगा, तो अब इसमें से, इसमें से और इसमें से देखते हैं इस छोटा नंबर कौन सा है। इसके 4 आ रहा है, इसके 3 आ रहा है, इसके 6 आ रहा है। 3 छोटा होता है, तो ये 3, 6, 7, 8, ये नंबर भी लिख दिया, तो ये नंबर भी नहीं काउंट होगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो ये 4, 2, 1, 0। अब लास्ट में बचा ये, तो 6, 2, 5, 0। अभी वाला क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क, कॉपी में भी करना है। ठीक है, कॉपी में भी करना है। कैसे करना है, ABCD कॉपी में होना चाहिए। फिर 1 लाइन लीव करके, और अगर आपके नेक्स्ट पेज पे आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये वाला सेकंड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो सेकंड पेज पे करोगे। कैसे करोगे मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। देखो, मैंने सेकंड पेज पे किया है, पूरा क्वेश्चन लिखोगे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 लाइन लीव क्वेश्चन नंबर ए, एक बॉक्स में 2 डिजिट, कॉमा, डिजिट, कॉमा, डिजिट, कॉमा, इजिकल टू। अब इसमें क्या करना है, बड़े से छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसके आगे 4 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 7 है। अब 4, 3, 4 से तो 7 बड़ा होता है, तो 7 सबसे पहले लिखा। फिर है 4, इसके आगे 3, इसके आगे 4, तो ये वाला तो इक्वल हो गया। फिर इसका आगे 2 और इसका आगे 2, यहाँ तक भी इक्वल है। फिर ये 7 और इधर है 1, तो 7 1 से बड़ा होता है, तो सेकंड नंबर कौन सा लिखा आपने, 4, 2, 7, 3। फिर ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है, तो ये लिखा, फिर लास्ट में 3। तो इसमें क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, बी भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, सबसे बड़ा बताओ, इसके आगे 4 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे, अब 6 तो सबसे बड़ा होता है, तो 6 लिखा है यहाँ पर। चलो, ये नंबर लिख दिया, इसको नहीं गिनेंगे। अब इन तीनों में से देखते हैं, 4, 2, 3, 4 वाला बड़ा है, 4, 2, 1, 0। अब 2 और इसके आगे है 3, तो 3 बड़ा है, तो इसके आगे 3, 6, 7, 8। अब ये लास्ट बचा, तो ये 2, ये सबसे छोटा हो गया। अब इसका भी डी होमवर्क कॉपी में होना चाहिए, कैसे बताया है वैसे ही होना चाहिए। तो आपकी एक्सरसाइज 1D भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने वर्क डाला है वो कॉपी में करोगे। कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।